ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में सबसे बड़े आकर्षण की जगह है। यह है प्राचीन गोल्डन गेट ब्रिज। इसके निर्माण के समय सुरक्षा के सबसे उत्तम साधन उपयोग किए गए। उस समय के बाकी सभी प्रोजेक्ट से बढ़कर भारी जोखिम होने के कारण चीफ इंजीनियर इस बात के बारे में सटीक थे कि सुरक्षा के साधन का सही तरीके से उपयोग किया जाए, जो ब्रिज बिल्डिंग में पहले उपयोग नहीं किए गए थे। लेकिन सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन तो ये इतना बड़ा जाल था जो ब्रिज के नीचे कोने से कोने तक लगा था। ब्रिज और पानी की दूरी के बीच में कंस्ट्रक्शन के समय इस जाल ने 19 लोगों की जान बचाई है, जिन्हें हाफवे टू हेल क्लब के रूप में जाना जाता है। जाल होने के कारण ये लोग कंस्ट्रक्शन के समय बड़े हिम्मत और साहस रखने वाले हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये गिर जाए तो इनके बचाव के लिए सुविधा है। दोस्तों, विश्वासी के नाते हमें यीशु के साथ में सहयोग देना है ब्रिज बनाने में, जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ेगा। इस मार्ग में खतरे तो हैं, लेकिन यीशु ने रक्षा की प्रतिज्ञा की है और हमें डरना नहीं है। तो अभी मेरे साथ में जुड़ जाइए, जैसे हम अद्भुत बाइबल फैक्ट्स को देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य के हीरो के बारे में। सिविल वॉर के दौरान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सब लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। उनका नाम था जोशुआ लॉरेंस चैम्बरलेन। ये तो मेन के थे। ये स्कूल टीचर थे, इंग्लिश में माहिर थे और इन्होंने पढ़े थे रेटरिक और दूसरी भाषाएं। ये मानो किताबी कीड़े जैसे दिखते थे, लेकिन इनके मन में गुलामी के बारे में बहुत ही मजबूती से विचार थे। और फिर जब अंत में सिविल वॉर शुरू हुआ, और जानते हैं उनका परिवार तो बहुत ही धार्मिक था और ये स्वभाव से बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और इन्होंने सोचा कि ये सही कारण है कि हम इसके लिए अपनी जान तक दे दें, और ये सेना में जुड़ गए। इनकी पढ़ाई के कारण जल्दी ही इन्हें प्रमोशन मिला, और फिर इन्होंने जाना कि ये तो गेटिसबर्ग के उस युद्ध में जुड़े हैं। इनके नीचे जो सिपाही थे वो तो चिंतित थे। उन्होंने कहा ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, ये किताबी कीड़े हैं, ये मेमने हैं, और ये बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में बयान करते हैं, ये युद्ध भूमि में क्या करेंगे। और फिर ऐसा हुआ, सिविल वॉर में सबसे घमासान युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ गेटिसबर्ग कहते हैं। उसमें 50,000 लोग एक दिन में मर गए। यह अमेरिका के इतिहास में सबसे लहूलुहान युद्ध था सभी युद्धों की तुलना में। और दक्षिण तो इस हिल को लेना चाहते थे और उन्होंने वहां पर कुछ समूह को भेजना चाहा, और चैम्बरलेन जानते थे कि हर कीमत पर उन्हें इस हिल को अपने कब्जे में रखना होगा। और 3 दिनों तक युद्ध चला और दक्षिण से हमेशा इस पर हमला होते जा रहा था। उस चोटी पर से वो सेना को पीछे खदेड़ना चाहते थे, उन्हें हराना चाहते थे, और वो लड़े। और जब ऐसा हुआ कि वो इतना लड़ते रहे कि उनके पास के हथियार खत्म हो गए, और फिर उनसे कहा गया कि अपने बैनट फिक्स कर लो और आगे बढ़ो। जब वो आने लगे पहाड़ की ओर, उसके बाद में इन्होंने अपने लोगों से कहा कि वो उनकी ओर हमला करते हुए बढ़ते जाएं। और ये तो सच में इतना भयानक युद्ध हो गया था कि वो पीछे मुड़कर भाग गए। उन्होंने नहीं जाना कि गोलियां खत्म हो रही है। और फिर बाद में उन्होंने उसे मेमना कहने के बजाय उससे कहा ये तो सिंह है लिटिल राउंड टॉप के। लिटिल राउंड टॉप वो चोटी है जिसकी रक्षा कर रहे थे। जानते हैं जब यीशु फिर से आएगा तो वो एक सिंह के जैसे आएगा। जब वो पहली बार आया था वो तो एक मेमने जैसे आया, और पूरी बाइबल में सबसे मुख्य व्यक्ति तो केवल वही है। और हमारा प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के हीरो के बारे में है, और ये भविष्यवाणी से मुलाकात की सीरीज का भाग है। हमें बहुत सी बातें देखनी हैं। आप पेन या पेंसिल तैयार रखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत से नोट्स देने वाला हूं, और हम देखेंगे भविष्यवाणियां यहाँ प्रकाशित वाक्य में और दानियल में, और साथ ही पूरी बाइबल में, जो हमें दिखाती हैं कि यीशु कौन है, कि हम ये जान सके कि उसी के ऊपर सबसे ज्यादा गौर करना है। अगर आप दानियल अध्याय 9 में देखते हैं, दानियल प्रार्थना करता है। प्रभु के लोग बेबीलोन में गुलाम हैं। वो कहता हम यहाँ पर 70 साल से हैं। दानियल यिर्मयाह की भविष्यवाणी को यहाँ पर पढ़ता है जो कहती 70 साल बाद वापस जाएंगे, यानी दानियल भविष्यवक्ताओं को पढ़ रहा था। वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु 70 साल हो गए और कितना, कब तक लोगों को ये सहना होगा, कब तक वो उद्धारक मसीहा आएगा। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत आ गया, वही जो मरियम के सामने आया था। और वो 500 साल बाद मरियम के सामने आया तो बूढ़ा नहीं हुआ था। और वो ये भविष्यवाणी देता है, दानियल 9:24, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, तेरे पवित्र नगर के लिए, कि उसके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए,
आने वाले मसीहा के दर्शन के बारे में कहता है और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। बहुत ही स्पष्ट है कि ये भविष्यवाणी हमें बताती है वो परम पवित्र जो कि अभिषिक्त है 70 सप्ताह। तो ये 70 सप्ताह क्या दर्शाते हैं? अब बाइबल में एक दिन एक साल के बराबर होता है। चलिए शुरू की बात के बारे में यहाँ कहते हैं। यहाँ पर यह कहता है कि आज्ञा निकलने से लेकर दानियल 9:25 पढ़ेंगे तो इस भविष्यवाणी के लिए शुरू की बात क्या है कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नाश किया था। फारस के राजा आर्किडिक्स ने यह घोषणा की थी। आप एजरा अध्याय 7 में अपनी बाइबल में से देख सकते हैं कि वो वापस जा सकते हैं और वो उनके मिशन में उनकी मदद करेगा कि नगर को फिर से बनाए, भवन को फिर से बनाए। और बाइबल कहती है कि 70 हफ्ते की भविष्यवाणी की शुरुआत तो बस यही हुई कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यानी 70 सप्ताह को वो 3 भागों में बांटता है, यानी 7 सप्ताह होंगे और 62 सप्ताह होंगे, फिर अंतिम हफ्ता होगा। ठीक है, यानी 7 सप्ताह तो ये तो है कि शहरपनाह फिर से बनाए, भवन को बनाए, नगर को फिर से बनाए, और फिर और 62 सप्ताह जहां परम पवित्र अभिषिक्त होगा, और फिर अंतिम सप्ताह में वो लोगों के साथ में वाचा बांधेगा, लेकिन आखिरी सप्ताह के बीच में वो वहां पर बलिदान करेगा। मैंने इसे कहा है, इसे मैं बार बार बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी है और मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ लें। सबसे पहले जब आप ऐसी बाइबल की बड़ी समय की भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं तो इसके लिए बहुत ही सरल सिद्धांत है कि आप एक साल के लिए एक दिन उपयोग करें, और इसके लिए 3 संदर्भ है जो कि सिद्धांत के साथ में सहयोग देते हैं। अब चलिए मैं स्क्रीन पर रखकर आपको ये समय की भविष्यवाणी बताता हूं। देखिए, आज्ञा दी गई थी 457 ईस्वी सन पूर्व में अर्थक्षेत्र राजा ने दी। इजरा 7 में आप इसके बारे में देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास की तारीख है और इसलिए यानी आज्ञा के 483 साल के बाद में यहाँ अभिषेक मसीहा को हम देखते हैं वो अपनी सेवकाई शुरू करता है और फिर प्रभु के लोगों के साथ में अंतिम 7 सप्ताह की वाचा बांधता है, और उस 7 साल के बीच में वो वहां पर बलिदान करता है। तो बने रहिए। ठीक है, यीशु का बपतिस्मा कब हुआ था? आप यूहन्ना 1:29 में पढ़ सकते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आता है। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लूका में हमें बताता है जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था और यीशु ने उस समय बपतिस्मा लिया तो ये बताता है कि वहां पर पिलातुस नियुक्त किया गया और वहां पर कैसर का राज्य था, हेरोदेस था, और इतिहास में केवल एक ही साल था जहां पर ये तीनों थे जिसमें उनका राज्य एक दूसरे के साथ में था, और वो ईस्वी सन 27 था। ईस्वी सन 27 तो ऐसा समय था जो 483 साल के बाद में आया जब आज्ञा निकली थी ईस्वी सन पूर्व 457 में, और तभी तो मसीहा ने बपतिस्मा लिया। यीशु के बपतिस्मे के समय क्या हुआ आप प्रेरित अध्याय 10 वचन 38 में पढ़ सकते हैं। पतरस कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो अभिषेक था मसीहा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी यीशु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था बिल्कुल 483 साल के बाद। अब एक हफ्ता बाकी है 490 के लिए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि यीशु की सेवकाई के दौरान क्या हुआ। हम दानियल की भविष्यवाणी को यहाँ पर रोक रहे हैं, समझ रहे हैं। हम इसमें वापस आएंगे। ये कहता है कि वो इस सप्ताह में वाचा को स्थापित करेगा। यीशु ने क्या किया इस समय के दौरान? तो आइए मसीह की सेवकाई को देखते हैं, और क्या मसीह की सेवकाई के बारे में कोई भविष्यवाणी है? तो यहाँ पर मैं रद्दे रख रहा हूँ भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणी। यशायाह 61:1 यीशु ने प्रचार किया पहला संदेश नाजरत से अपने आराधनालय से कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मसीह अभिषिक्त वो लोगों से कहता है, मैं वो अभिषिक्त हूं, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। क्या यीशु ने किया? कि बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, लोग पाप और शैतान की गुलामी में हैं, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, वो कैद में पड़े लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। कि कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं प्रभु के उस महान दिन में, और लोग यीशु का प्रचार सुनने के लिए आए। भेदी उसे बंदी बनाने के लिए भेजे गए और वो वापस आए। वो कहाँ है? हमने तुम्हें उसे बंदी बनाने के लिए भेजा। उनका जवाब था, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। और मैं गवाही दे सकता हूं कि मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहां पर जानते हैं मेरी माँ यीशु के बारे में अच्छे शब्द नहीं कहती थी।
और हम तो यहूदी पृष्ठभूमि से आए हैं, सोचते हैं क्रिश्चियन ही समस्या है। मेरे यहूदी रिश्तेदार कहते हैं कि यीशु तो एक भला व्यक्ति था, वो अच्छा शिक्षक था। और मैं अपने दादा से पूछता कि देखिए उसने कहा कि वो मसीहा है, क्या ये बात सच है? लेकिन देखो उन्होंने मुझे बताया वो भला मनुष्य था, भविष्यवक्ता था, पर उसने कहा वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा वही एकमात्र है, एक ही द्वार है। और वो इन बातों पर लड़खड़ाते थे। मैं तो शुरू में यीशु के विरुद्ध में ही था और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया कि विश्वासियों से बहस कर सकूं। और एक जगह मैंने पढ़ा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। मैंने ये वाक्य हमेशा सुना था, ओ यीशु ने ये कहा है। दूसरा गाल फेरना, ओ यीशु ने ये कहा है। 1 मील और चलना। और ये सारी बातें मैं बाइबल में पढ़ने लगा। मैं जीवन भर इसे सुनते आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यीशु ने ये सब कहा है। मैंने कहा वो सच में बुद्धिमान था, मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा उसके बारे में बताया है। किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की है। अब आप क्रूस से संबंधित भविष्यवाणी और घटनाओं को देखिए। इनमें से कुछ पुराने नियम में हैं। एक बात है, उसके क्रूसीकरण के 1 हफ्ते पहले उसे विजयी प्रवेश कहते हैं। हे सिय्योन की बेटी बहुत ही मगन हो, यह है जकरिया 9:9 से। हे सिय्योन की बेटी बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और फिर आप नए नियम में जाइए, आप देखते हैं कि यीशु सवार होकर सुनहरे फाटक से यरूशलेम में आता है। गधे पर आया जैसे बताया गया था और सभी लोग आनंद मना रहे थे। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सच्चाई बताऊं। अगर यरूशलेम में जाए तो आप इसे देखेंगे जिसे कहते हैं गोल्डन गेट। इसके बारे में खासियत यह है कि इसे ईंटों से बंद किया है। इसी फाटक से यीशु भीतर आया था। जानते हैं क्यों दीवार बनाई गई? क्योंकि जब दूसरे राजा ने यरूशलेम को जीत लिया, उन्होंने जाना कि जकरिया में यहूदी भविष्यवाणी कहती है कि मसीहा इस फाटक से आएगा। वो उसे होने से रोकना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ सुलेमान महान ने इसे पूरी दीवारों से मढ़ दिया है और उसके सामने उन्होंने कब्रिस्तान बनाया है कि जमीन को दूषित करे, कि भविष्यवाणी को पूरा करने से रोके, लेकिन वो 700 साल देरी से आए। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट, आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। क्या यीशु के पकड़वाए जाने पर भविष्यवाणी है? हाँ, कुछ भविष्यवाणी हैं। आप इसे भजन में पढ़ सकते हैं। यीशु के जन्म के 1000 साल पहले ही राजा दाऊद ने लिखा, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। रोटी खाने के बाद में यहूदा बाहर जाता है और उसे पकड़वाता है। फिर आप जकरिया में पढ़ सकते हैं, ये कहता है जकरिया 11:12 में, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। यीशु को कितने में बेचा गया था? चांदी के 30 टुकड़ों में। और फिर आगे ये कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। जानते हैं जब यहूदा दोष से भर गया तो पैसों का क्या किया? वो प्रभु के भवन में गया और चांदी उसने जमीन पर फेंक दी। उन्हें पता नहीं पैसों का क्या करे, क्योंकि ये खून का पैसा था। उन्होंने कुम्हार की जमीन खरीदी कि अजनबी लोगों को वहां पर दफनाएं। देखिए कितनी सटीकता से ये पूरा विवरण दिया गया। सैकड़ों साल पहले, यानी 1000 साल पहले, यानी कई सैकड़ों साल पहले यीशु के पकड़वाए जाने के बारे में।
उसकी मृत्यु के तरीके के बारे में पहले बताया गया था। आपको याद होगा जब यह भविष्यवाणी लिखी गई उस समय क्रूसीकरण नहीं होता था, लेकिन भजन 22 में देखिए, जानते हैं भजन 22 के पहले शब्द क्या है? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्या ये परिचित हैं? यीशु ने क्रूस पर से यही कहा। लोग सोचते हैं कि वो निराश था इसलिए उसने ये कहा। नहीं, उसने ये कहा क्योंकि इस भजन में उसके दूसरे अनुमान भी यहां पर बताए गए हैं। भजन 22 वचन 16 में पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। क्रूसीकरण के बारे में कहता है, ये इसी भजन में है, ये मसीहा का फसह का भजन जो कहता है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मसीह हिम्मत नहीं हारा था। वो उस भजन के बारे में कह रहा था जो उस दिन होने वाली उस बात को बता रहा था, जैसे वो वहां पर क्रूस पर था। ये कहता है वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। कितना सटीक विवरण है। और फिर आप नए नियम में से पढ़ते हैं मरकुस 15:24 में, क्रूस के तले तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया, यानी उससे बांट लिया। क्रूस के तले वहां पर जुआ खेला। लेकिन जब वो यीशु के पास आए, ये कहता है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। भजन 22 की भविष्यवाणी में यीशु के दोनों तरफ के चोर के पैर तोड़ने के बाद में जब वो यीशु के पास में आए और देखा कि ये मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी। देखिए यूहन्ना आगे कहता है, भविष्यवाणी से वो कहता है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये कहता है कि मसीहा भेदा जाएगा, लहू और पानी निकला लेकिन उसकी हड्डी नहीं तोड़ी। ये कहता है ये बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिससे उन्होंने बेधा उस पर वे दृष्टि करेंगे। उस वचन के बारे में कहता है यीशु को बेधा गया, उसकी हड्डी नहीं टूटी, उसे क्रूस पर चढ़ाया, कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। क्या ये वही था? क्या भविष्यवाणी यीशु के बारे में बताती है? मैंने कहा था दानियल को मत भूलिए। हम देख रहे हैं दानियल अध्याय 9 से। इसमें एक सप्ताह बाकी है। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। क्या यीशु मारा गया? जब कोई बुढ़ापे में मर जाता है तो तब वो मारा नहीं जाता, लेकिन 30 साल की उम्र में मारा जाता। 33 साल, 33.5 वो जवानी में मरा। वो जीवितों की भूमि से उठाया गया, अपने लिए नहीं लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। वो आपके लिए मरा क्योंकि वो केवल आप ही के लिए भेजा गया। उसने आपसे इतना प्रेम किया है। कहता है वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, यानी उसके बपतिस्मा से लेकर आखिरी 7 साल, और फिर 7 साल के बाद वो यहूदी लोगों के साथ में वाचा स्थापित करता है। 3.5 साल तक व्यक्तिगत रूप में और 3.5 साल तक प्रेरितों के द्वारा, और फिर अंत में पहला मसीह शहीद जो कि स्तिफनुस था, उसके विश्वास के लिए यहूदी सुप्रीम कोर्ट ने उसे परखा। जैसे यीशु के साथ किया वैसे इसके साथ किया। नगर से बाहर ले गए, उस पर झूठा आरोप लगाया और फिर उसके बाद उसे मारा गया। और वो अपने मारने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करता है जैसे यीशु ने की थी। और सप्ताह के बीच में वो वहां पर भेंट और बलिदानों को रोक देता है। यीशु के बपतिस्मे के 3.5 साल के बाद में जब वो क्रूस पर मरा, तब भवन में क्या हुआ? आप मत्ती 27:51 में पढ़ते हैं, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। यानी मंदिर का पर्दा फट गया और ये बता रहा था कि उस भवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। यीशु ने कहा हाथों से बने इस भवन को नाश कर दो और मैं 3 दिन में इसे फिर से बनाऊंगा। वो अपनी देह यानी कलीसिया के बारे में कह रहा था। 2 चीजें फट गई, पर्दा फट गया और महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। अब हमारा नया याजक है। अगर आप मसीह में विश्वासी हैं तो आप राजपदधारी याजक हैं। आमीन। और हमारे पास में नया भवन है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उस जीवित पत्थर जैसे हैं। पौलुस और पतरस ने यही कहा, हम परमेश्वर के भवन हैं। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च लोग हैं। अब फिर से इस चार्ट को हम देखते हैं, यानी यहां पर बताया गया है आज्ञा से, और फिर यहां 69 सप्ताह पूरे हो गए। यहां पर 69 सप्ताह में 483 साल पूरे हुए। 483 दिन यानी एक दिन एक साल है। मसीह का बपतिस्मा हुआ ईस्वी सन 27 में। वो प्रभु के लोगों के साथ में वाचा बांधता एक सप्ताह के लिए सुसमाचार अन्य जाति तक जाने के पहले 3.5 साल तक व्यक्तिगत रूप में, और वो मरता है। उसके बाद में बलिदान रोक दिए जाते हैं और जिन्होंने उसकी सुना उसके द्वारा 3.5 साल तक वो सेवा करता है। आप इसे पाते हैं इब्रानियों अध्याय 2 वचन 3 में पाते हैं, जहां ये कहता है
तो हम ऐसे बड़े उद्धार से, देखिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। ईस्वी सन 27 बपतिस्मा के समय से उसने प्रचार किया और फिर 3.5 साल बाद जब तक वो वध न हुआ और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, यानी इन 3.5 साल में जानते हैं यीशु जी उठने पर यीशु संसार के पास में नहीं गया। उसने कहा पहले यरूशलेम और यहूदिया से शुरू करो। उसने कहा पहले इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और कहीं न जाओ। प्रेरितों की सेवकाई पहले 3.5 साल तक केवल यहूदी देश के लिए ही निश्चित थी और पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, वहां पर धार्मिक यहूदी थे जो सारे देश से यरूशलेम में आए थे, उन्हें प्रचार किया। प्रेरित 3, प्रेरित 5 में सब यहूदियों ने बपतिस्मा लिया और फिर स्तिफनुस पर पत्थरवाह हुआ और कहता बड़ा सताव शुरू हुआ और सुसमाचार हर जगह फैल गया। उसके बाद पौलुस का बदलाव हुआ। अगले अध्याय में हम देख सकते हैं पतरस कर्नेलियुस के घर में जाकर अन्य जातियों को प्रचार करता है जिन्हें अशुद्ध कहा गया था और अंत में सुसमाचार सभी लोगों तक जाता है। और ये तो 490 साल के बाद में हुआ। दानियल ने जो कहा था उसके बाद में ये भविष्यवाणी पूरी हुई। आज्ञा निकली ईस्वी सन पूर्व 457 में और यीशु का बपतिस्मा उस भविष्यवाणी के आखिरी सप्ताह के बारे में बताता है। पहले 3.5 साल तक वाचा पूरी करता है। क्रूस पर बलिदान के द्वारा वो बलिदान को रोक देता है और फिर चेलों से कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है, अब तुम खोई हुई भेड़ों के साथ में वाचा बांधो अगले 3.5 साल तक। फिर स्तिफनुस मरा और वो कहता है कि अब सुसमाचार अन्य जातियों तक जाएगा जो भी विश्वास करे। और बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर ने कहा था कि होगा। इसमें सवाल नहीं कि दानियल ने जो बताया था यीशु ही वो मसीहा है। और यहाँ पर मेरे पास में जोसिफस यहूदी इतिहासकार से कोट है जो मुझे चौंका देता है। जोसिफस, फ्लैवियस जोसिफस, ये प्रेरितों के विरुद्ध में था और फिर उसने इसे लिखा मसीह के समय से। और फिर अभी इस समय एक बुद्धिमान मनुष्य, उसे मनुष्य कहना सही होगा, और वो तो अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति था और ऐसी शिक्षा देता था जिसे लोग खुशी से लेते थे। वो अपनी और दोनों को, यानी बहुत से यहूदी और बहुत से अन्य जातियों को लेकर आया। वही मसीहा था। ये तो यहूदी विद्वान से आ रहा है जिसने बाइबल नहीं लिखी है। और फिर कहता है कि जब पिलातुस ने अपने आसपास के दूसरे लोगों से इस तरह की सलाह मांगी, उसने क्रूस के द्वारा मृत्युदंड दिया। जो उससे प्रेम करते थे वे उसे शुरू से छोड़कर नहीं गए, क्योंकि वो तीसरे दिन के बाद उनके सामने जीवित प्रकट हुआ। यानी ये केवल बाइबल नहीं है दोस्तों, ये इतिहास है। और ये यहूदी इतिहासकार कहता है हाँ वो मसीहा है, वो प्रकट हुआ, मुर्दों में से जी उठा, जैसे ईश्वरी भविष्यवक्ताओं ने इस बात के बारे में और 10,000 अद्भुत बातों को बताया है, उसके बारे में बताया और मसीह लोगों का नाम उसके अनुसार पड़ा जो अभी भी अस्तित्व में हैं। अब यहाँ पर आप मेरी बातों पर गौर कीजिए। भविष्यवाणी उसके जन्म के समय के बारे में बताती है कि वो कुंवारी से जन्मेगा और उसके बपतिस्मे का समय, उसकी सेवकाई का तरीका, उसके पकड़वाए जाने की घटना, उसके मारे जाने का तरीका, उसका पुनरुत्थान और उठाया जाना, ये सब कुछ पहले बताया गया था पुराने नियम में। और लोग कहते हैं पास्टर डग हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आप कैसे जानते हैं कि बाइबल सच है? आप कौन से सबूत स्वीकार करेंगे? कौन से सबूत स्वीकार करेंगे? ये किताब अलौकिक रूप में बचाई गई, इसमें जो भी कहा गया है वो सब पूरा हो गया है और यीशु ही सबसे अच्छा सबूत है। आप जब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु ही वो है जिसके बारे में पूरी बाइबल बता रही है। आमेन। वो क्यों आया? 3 कारणों को हम जल्दी से देखेंगे। एक है कि हमारा आदर्श हो। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी क्या करो। यीशु मसीह आया, खैर ये वचन है यूहन्ना 13:15 से, जैसे मैं जिया वैसे ही तुम भी जियो। विश्वासी मसीह का अनुयायी है, वह हमें पिता को दिखाने के लिए आया। ये इसका दूसरा कारण है। उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और फिर अंत में उसने कहा मैं आया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जगह लूं। वो हमारे बदले में आया, वो हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में मरा क्योंकि हमसे प्रेम रखता है। लेकिन हमें अभी कुछ करना है, हमें हमारे बदले में उस बलिदान को स्वीकार करना है। जानते हैं जब यीशु को परखा गया उस समय पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? हर एक व्यक्ति को इस सवाल का जवाब देना होगा। मनुष्य के इतिहास में वो सबसे बड़ा पाप बना, उसके जन्म से सारा इतिहास बताता है। हम यीशु को अनदेखा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यह अद्भुत वरदान दिया है कि हमें पापों की क्षमा मिले।
मैं कई साल पहले एक कहानी पढ़ रहा था। इस रेलवे स्विच कीपर की कहानी को वहाँ यूरोप में, जहाँ पर वहाँ एक बड़ा पुल बनाया गया, रेलवे ट्रैक नदी पार करती है, ये एक बड़ा ब्रिज है, और जब भी ट्रेन आती तो वहाँ पर वो विसल बजाती थी और फिर वो अपना झंडा हिलाकर बताता सब साफ है, आगे बढ़ते जाओ। और एक दिन जब वो स्टेशन पर था, ट्रेन की राह देख रहा था, विसल की आवाज़ सुनी, उसने सब ठीक है ये साइन दिया। और उस दिन वो अपने 4 साल के बेटे को काम पर लेकर आया था और उसने उसके ऊपर से अपनी नज़र हटा दी जो उस पुल के नीचे चला गया था, और उसने उस ट्रेन को आते देखा। उसने ट्रेन की रफ्तार को देखा और देखा कि उसका बेटा उस पटरी पर कितनी दूर है। उसने सोचा अब मैं क्या करूं? अगर मैं पुल को उठा लूं तो ट्रेन नीचे गिर जाएगी, सब लोग नदी में मर जाएंगे, और अगर ट्रेन को जाने दूं तो मेरा बेटा मर जाएगा। तो वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे से कहने लगा, अभी नीचे लेट जाओ और बिल्कुल नहीं हिलना। वो जानता था बेटा ट्रेन से भाग नहीं सकता, और बेटा लेट गया और ब्रिज नीचे गया और ट्रेन उस नदी के पार चली गई और इसे कुछ नहीं पता चला, और लोग जाते जाते उसे बाय कर रहे थे, और वो नहीं जानते थे कि इसने अभी कौन सा निर्णय लिया है। ट्रेन के जाने के बाद वो दौड़कर वहाँ पर गया, ये सोचते हुए कि बेटा शायद वहाँ पर मर गया होगा। इस लड़के ने आज्ञा मानी और वो जीवित था। पूरी ट्रेन ऊपर से चली गई, और अगले दिन उस देश के राजा ने उसे बड़ा प्रतिफल दिया कि इन लोगों को बचाने के लिए वो अपने बेटे को तक बलिदान करने के लिए तैयार था। उसका बेटा नहीं मरा। आपने इस कहानी के अलग अलग भाग पढ़े होंगे, लेकिन ये सच है कि हमारे पिता ने अपना पुत्र दिया और वो मर गया। आज पूरा संसार अपनी खुशी के मार्गों में चल रहा है। वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है। लेकिन ये सब लोग क्यों नहीं मरे? क्योंकि यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा उसने लाया है समय कि उन्हें निर्णय लेने का समय दे। हमारे पास ये जीवन है, एक जीवन के निर्णय ले, और इसलिए ये सारी भविष्यवाणियां हैं कि आप यीशु के साथ में मुलाकात करें। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।